Hello students, welcome to SIS online classes. This is your biology class and last class में हम लोगों ने इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी थी बेटा, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ आप देखेंगे अपनी बुक में मैंने आपको क्या बताया था। इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट करा दिया था। ओके, आज हम लोग सेकेंड इवेंट पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। ओके, now come to page number 14 in your NCERT book. फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? इसमें आप देखेंगे एक आपको सिनगैमी वर्ड दिख रहा होगा। ओके, सिनगैमी मीन्स क्या होता है? द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, फर्टिलाइजेशन का मेनली मीनिंग क्या है? जब दो गैमेट्स क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, आप ये दोनों वर्ड इंटरचेंज कर सकते हैं। ये दोनों वर्ड क्या हैं? सेम हैं। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा है, द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज थ्रू इंटरचेंजेबली। ओके, ये दोनों वर्ड को हम इंटरचेंज करके एक साथ बोल सकते हैं कि सिनगैमी बोलें या फर्टिलाइजेशन, दोनों का मीनिंग सेम है। जब दो गैमेट्स क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर? क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी अकर नहीं होता है? ठीक है, ऐसी एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या होता है बेटा? हाउएवर इट हैज़ टू बी मेंशन्ड देयर हियर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे लाइक रोटिफर्स, हनी बीज, इवन सम लिजार्ड्स एंड बर्ड्स, टर्की, द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स। ओके, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जब फीमेल ऑर्गेनिज्म बिना मेल गैमेट की हेल्प से नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेती है। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? पार्थिनोजेनेसिस। इसका मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फीमेल गैमेट ने अपने गैमेट से ही एक नया ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर लिया या बना लिया। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ओके, ये आपको क्लियर हो गया? पार्थिनोजेनेसिस, इसमें क्या हो रहा है? केवल फीमेल गैमेट से ही नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है। ओके, और इसके एग्जाम्पल आप देख लेंगे, आपकी बुक में लिखा है हनी बीज, लिजार्ड्स, रोटिफर्स, बर्ड्स। कुछ बर्ड्स हैं कहाँ की? टर्की की। ओके, अब देखते हैं, वेयर डज सिनगैमी अकर? सिनगैमी कहाँ पर अकर होगी? इन मोस्ट सिनगैमी जो अकर होती है बेटा, वो दो तरह की आपको देखने को मिलेगी। एक होगी एक्सटर्नल और एक होगी इंटरनल। सिनगैमी का मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? एक हो सकता है एक्सटर्नल मीन्स बाहर, और एक होगा इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स बॉडी के बाहर और इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर। ओके, इन मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की। किसमें? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। एक्वाटिक मीन्स जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे? जैसे एल्गी, फिशेज एज वेल एज एम्फीबियंस। सिनगैमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो उस कहाँ होगा? एक्सटर्नल मीडियम में होगा। एक्सटर्नल मीडियम क्या होगा? एक्वाटिक एनिमल्स का वाटर। ओके, किस में होगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन? वाटर में। और कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर। ओके, दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा किसी मीडियम के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surroundings medium water in order to enhance the chance of syngamy. ओके, इसमें ऑर्गेनिजम्स मेनली क्या करते हैं? ये लार्ज नंबर में क्या करते हैं? गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो बढ़ सके। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर देखे होंगे, अगर एग ले किए हैं किसी ऑर्गेनिज्म ने फर्टिलाइजेशन करने के लिए,
तो वहाँ पर कुछ और भी प्रे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, उन एग्स को खा लेते हैं, या फिशेज़ हो गई या कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ सके, इसलिए लार्ज नंबर में यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके। A major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to adulthood in many terrestrial organism। ये तो बात हो गई हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, जिसमें हमने एक्वाटिक एनिमल्स की बात की, जिसका मीडियम क्या था, वाटर था, और जो फर्टिलाइजेशन था वो कहाँ हो रहा था, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर। अब आते हैं हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है। And in many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals, इसमें कौन कौन आएंगे, belonging to fungi, higher animals की बात हो रही है, such as reptiles, birds, mammals, and in majority of plants, और यहाँ पर majority of plants की भी बात हो रही है, जैसे bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm। Syngamy occurs inside the body of the organism। इनमें जो सिंगैमी अकर होगी, सिंगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कहाँ होगा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। हियर द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मीन्स जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। इन सभी ऑर्गेनिज्म में जो एग का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, फीमेल बॉडी के अंदर। वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट, और जहाँ पर क्या होगा, मेल गैमेट फ्यूज करेगा। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। इसमें क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ओके, जो एग बनेगा वो कहाँ बनेगा, फीमेल बॉडी के अंदर। और जो स्पर्म होगा मेल का, वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स मूव कर सकता है जो, ठीक है। जब स्पर्म आएगा और एग से मिलेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा ना, तब इन दोनों से क्या बनेगा, जाइगोट। ओके। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विथ इट। जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा